बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुगर के मरीज़ों के लिए 7 मुफीद ग़िज़ाएँ। शुगर के मरीज़ों के दौरान सेहत बख्श ग़िज़ाओं का चुनाव बहुत अहम होता है। कुछ ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं जो शुगर को काबू करने में अहम होती हैं। अगर आप ज़ियाबतीस की बीमारी में मुब्तला है तो इन ग़िज़ाओं को अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बनाएं। इन ग़िज़ा से भरपूर चीज़ों का इस्तेमाल ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, मोटापे को दूर भगाता है और सेहत भी अच्छी बनाता है। नंबर ए, ब्रोकली। बंद गोभी, फूल गोभी की तरह ब्रोकली की सब्जी में एंटीऑक्सीडेंट की बड़ी मिकदार पाई जाती है। ब्रोकली में विटामिन ए और विटामिन सी की वाफिर मिकदार मौजूद होती है। इसके अलावा ये फाइबर से भरपूर होती है। ब्रोकली इन लोगों के लिए नहायत फ़ायदे बख्श होती है जो ज़ियाबतीस के साथ साथ अपने वज़न को भी कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ज़ियाबतीस को कंट्रोल में रखने में ये बहुत फ़ायदेमंद है। ज़ियाबतीस में कोरोनरी की बीमारी से मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये सब्ज़ी इस बीमारी से बचाने में मदद देती है। नंबर 2, मछली। रोज़ाना मछली को अपनी ग़िज़ाओं में शामिल करना आपको बहुत से सेहत के मसाइल से बचाता है, ख़ास तौर पर शुगर और दिल के दौरे से हिफाजत करता है। तहकीक ने ये बात साबित की है कि ओमेगा 3 खून की सतह को कंट्रोल में रखती है और इन मुज़र चिकनाइयों से बचाती है जो शुगर को बढ़ाती है। 2010 में एम्यूरी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो अफराद मछली का मुतवातिर इस्तेमाल करते हैं इनमें 3% दिल का दौरा पड़ने के इम्कानात कम हो जाते हैं। हफ्ते में 2 बार मछली का इस्तेमाल इंतहाई अफादियत बख्श है। जैतून का तेल। एक मुताले के मुताबिक जैतून का तेल शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई अफादियत का हामिल है। ये शुगर के टाइप 2 को 50% तक कंट्रोल में रखता है और इसमें चिकनाई की मिकदार भी कम होती है। ये कैंसर की बीमारी के साथ साथ सेल्स की हिफाजत और कोरोनरी की मर्ज से भी महफूज बनाता है। फिर है पालक। पालक इन चंद हरी सब्जियों में से एक है जो शुगर के खतरे को कम करती है। बरतानिया में होने वाले एक मुताले के मुताबिक रोज़ाना अपनी ग़िज़ाओं में हरी सब्जी और पालक का इस्तेमाल शुगर के खतरे को 14% तक कम करता है। पालक में विटामिन के साथ साथ मैग्नीशियम, फोलेट, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक की बड़ी मिकदार भी पाई जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये कैल्शियम से भी मालामाल होती है। फिर है शकरकंदी। शुगर के मरीजों के लिए वैसे तो बहुत सी चीज़ें फ़ायदेमंद है जिनमें से एक शकरकंदी भी है। शकरकंदी का रोज़मर्रा की ग़िज़ाओं में इस्तेमाल शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। शकरकंदी फाइबर, विटामिन ए और सी से मालामाल होता है। इसको उबाल कर खाना हो या बेक करके, लेकिन जैसी भी खाएं ज़रूर क्योंकि ये आपको जायके के साथ साथ सेहत भी फराहम करता है। फिर है दालचीनी। दालचीनी जिस्म में मौजूद मुज़र चिकनाई को कम करता है और साथ साथ शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई फ़ायदे बख्श भी होता है। दालचीनी में क्रोमियम भी पाया जाता है जो इंसुलिन की कारकर्दगी को बढ़ाता है। ये पॉलीफेनल्स को यकजा करता है। ये सेल्स की तमाम फ्री रेडिकल्स को यकजा करके ज़ियाबतीस और कोरोनरी की बीमारी से रोकथाम करता है। फिर है दलिया। दलिया से दिन का आगाज़ करना यानी नाश्ते में दलिया का इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। ये ग़िज़ा शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। दलिया का इस्तेमाल ज़ायद चीनी के बगैर दूध के साथ कीजिए और अगर इसे मज़ीद लजीज बनाना चाहते हैं तो केले के कटे हुए टुकड़े और बादाम को इसमें शामिल कीजिए और सुबह के नाश्ते को जायके के साथ साथ मुफीद भी बनाइए। इन तमाम चीज़ों को अपनी ग़िज़ाओं में शामिल करके आप अपने शुगर लेवल को काबू में रख सकते हैं। इन ग़िज़ाओं के अलावा मज़ीद मशवरे के लिए अपने मौलिद से रुजू कीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।